वेलकम टू टेफ्ट गैलेक्सी। कीप वाचिंग कीप लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम यूपी बीएड 2022 जिसका एग्ज़ाम आपका 6 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ है, उसके एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कई छात्रों से बात करने के बाद और एग्ज़ाम सेंटर पर जो है मौजूद होने के साथ साथ कई और जो है जानकारों की राय लेने के बाद जो है जो आपका ये रिव्यू इसमें बताने वाला हूँ, ये बहुत ही आपका रियल होगा, ऑथेंटिक होगा। ठीक है, इसमें कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। पेपर का लेवल क्या था उससे बात होगी। ठीक है, सरकारी कॉलेज आपको कितने मार्क्स पे मिल जाएगा। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें थी, पेपर के हर सेक्शन को सब्जेक्ट वाइज डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, आपका पेपर जो है पेपर 2 था, एक पेपर 1 था और एक पेपर 2 था। ठीक है, पेपर 1 था और पेपर 2 था। ठीक है, पेपर 1 में आपका था जीएस, ठीक है, और हिंदी, और जिन लोगों ने इंग्लिश लिया होगा उनका इंग्लिश रहा होगा। ठीक है, तो हवा कॉमन था। ठीक है, जीएस का पेपर जो है ठीक था, अच्छा था। ठीक है, बस यही है कि इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। करंट अफेयर जो आपका 9 क्वेश्चन लगभग पूछ लिया था। ठीक है, उससे संबंधित। बाकी डेट आपकी पूछ ली थी, तीन तीन डेट पूछ ली थी। ठीक है, जनरली अगर याद हुआ तो अभी आप टिक कर पाएंगे। उसमें एक वन दिवस की डेट थी, एक उसमें थी आपकी जो है संगीत दिवस की डेट, और एक थी स्वास्थ्य दिवस की। ठीक है, तो 3 डेट पूछ ली, ये एक फैक्टर, और एक करंट अफेयर पूछ लिया। जनरली करंट अफेयर आते नहीं थे, 4-5 आते थे, पर उसने बढ़ा दिया, लगभग डबल कर दिया। ठीक है, तो एक थोड़ा ये रोल प्ले करेगा। अब जो है जीएस के अंदर, इसलिए जो है स्कोर करना टफ होगा। अगर आपका 35 बना लेते हैं आप नेट, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। ठीक है, पूरा अटेम्प्ट कर देंगे तो 35 बनाने के लिए आपको एटलीस्ट जो है 38 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपके 4 चले जाएंगे तो आप जाकर 34 पे आ जाओगे। ठीक है, तो नेगेटिव 1/3 था, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जीएस के अंदर पेपर जो है पहले कंपेयर में थोड़ा सा इजी भी कहेंगे, बट इजी क्या, इजी टू मॉडरेट मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये मान चलिए कि जीएस में 30 से 32 अगर आपका नेट बनेगा तो एक अच्छा स्कोर होगा जीएस वाले में। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। देखिए, हिंदी इस बार डेफिनेटली क्या आई है, आपकी टफ आई है। ठीक है, बहुत टफ पेपर था हिंदी का। उसका कारण क्या था कि उसमें उसने जो है ऐतिहासिक हिंदी के पृष्ठभूमि से पूछ लिया। ग्रामर के क्वेश्चन उसने डाले नहीं। ठीक है, समाज के क्वेश्चन थे नहीं। तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो छात्र जनरली पढ़ के जाते हैं, वो चीज़ पूरी तरीके से मिसिंग थी। तो हिंदी में जनरली जहाँ पे लोग 45 आपका निकालते थे नेट, ठीक है, वो अब डाउन आ जाएंगे, ये तो कंफर्म हो गया। तो जब हिंदी में डाउन होंगे, बल्कि बफरते कई छात्र तो ये कह रहे थे, जो रिव्यू जानने को मिला, कि कह रहे थे कि अगर थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होती तो इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेते। ठीक है, हिंदी कंपेयर में कई छात्र ऐसे थे जिनका थोड़ा सा दोनों मीडियम था, हिंदी और इंग्लिश, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी को स्किप कर दिया। कई छात्र मिले जिन्होंने कहा मैं हिंदी को अटेम्प्ट करने के मूड में आया था, बट मुझे हिंदी टफ लगी तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इंग्लिश को सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो इंग्लिश में उनका नेट स्कोर जो है 35+ चला जाएगा। तो ये हाल है। तो पेपर 1 में अगर मोटा मोटी देखें तो आपका नेट जो बैठता है, अगर उसकी बात की जाए तो नेट अगर आपका पेपर 1 में, ये मान चलिए कि अगर आप जो है 55 से 60 के रेंज में है, अगर इतने आपके नेट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा नेट क्वेश्चन, अब 55 से 60 नेट क्वेश्चन का मतलब है आपके मार्क्स कितने बनेंगे, 2 मार्क्स का एक था, तो आपका हो जाएगा 110 से 120 नंबर। अगर आपका पहले पेपर में आ जाएगा तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 की। अब पेपर 2 में था आपका साइंस वर्ग था, ठीक है, आर्ट था, ठीक है, एग्रीकल्चर था, कॉमर्स था, उसके साथ लगा रखी थी रीजनिंग। ठीक है, अब रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग में जो है आपका 44 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। ठीक है, 44 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, 6 क्वेश्चन उसमें थे टफ। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या थे टफ, जिनकी अच्छी तैयारी होगी वही 6 क्वेश्चन निकाल पाएंगे। और कुछ उसमें थ्योरेटिकल भी पूछ लिया था। ठीक है, जैसे लोकतंत्र के बारे में ये बात किसने बोली, तो कुछ लिंक्ड क्वेश्चन ऐसे थे इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था, वो थ्योरेटिकल था। तो 3-4 तो थ्योरेटिकल वाले आ गए, बाकी दो दो कुछ टफ क्वेश्चन और थे। ठीक है, तो रीजनिंग में 44 आसान सवाल थे, जनरली आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो 44 था, अगर आपने पूरा अटेम्प्ट कर दिया तो आपके 6 गलत हो गए, 2 चले गए। तो नेट कहीं न कहीं आपका जो है नेट जो है बन जाएगा आपका, मान चलिए कि 40 का नेट रीजनिंग बन रहा है तो बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, 40 आपका नेट बन रहा है रीजनिंग में, का सब काट पीट के, तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पहले बात कर लेता हूँ आर्ट्स की। ठीक है, देखिए आर्ट्स के अंदर क्या है कि सब्जेक्ट को थोड़ा सा
जो है ये भी टफर साइड बनाया, ठीक है। आर्ट्स वाला पेपर भी जनरली थोड़ा जीएस के क्वेश्चन में टफ डाले, प्लस उसमें जो है कुछ जो है होम साइंस से के सब्जेक्ट डाल दिए, 5-6 क्वेश्चन जो है होम साइंस के डाल दिए उसने, ठीक है। तो कहीं न कहीं कई पहलुओं पर जो है ये पेपर को टफ करने का प्रयास किया गया, कई पहलुओं पर जो है पेपर को टफ करने का प्रयास किया गया सेकंड वाले को, ठीक है। तो सेकंड वाला पेपर भी आपका क्या हो गया, टफ कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। टफ कैटेगरी में चला गया आपका सेकंड वाला पेपर। अब देखिए वहाँ पर, और बाकी साइंस की बात करता हूँ। साइंस तो ये हाल कर दिया कि कई तो आपके क्वेश्चन ऐसे थे कि जो ग्रेजुएशन लेवल के पूछ दिए, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन भी टफ डाल दिए, जनरली आसान क्वेश्चन आते थे, विटामिन के अच्छे क्वेश्चन होते थे, ठीक है, नॉर्मल था। और थोड़ा इन्वायरमेंट पोर्शन पे लेके गया साइंस को, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंस पूछ ली, तो ये पेपर तो आपका जनरली टफ हो ही गया, ठीक है। तो साइंस वाले छात्रों के लिए तो ये मान चलिए सेकंड पेपर में अगर आप 30 नेट सही कर ले जाएं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा स्कोर होगा 30 नेट, ठीक है। तो फिर मेरा मानना है कि 25 एक एवरेज स्कोर होगा अच्छा, यानी 50 नंबर सेकंड वाले सेक्शन में, ठीक है। तो नंबर देख लेते हैं कितना हुआ, ठीक है। और आर्ट्स वाले आपका जो है 30 अगर आप कर लेते हैं तो भी आपका बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्ट्स वाला थोड़ा सा आगे निकल सकता है, साइंस वाला का सेकंड पोर्शन जो है काफ़ी टफ कर दिया। तो पहले में अगर आपने नेट 40 निकाला और दूसरे में 25 निकाला नेट आपने, ठीक है। पहले में 40 निकाल लिया था रीजनिंग में और सेकंड पार्ट में आपने 25 निकाल लिया नेट, तो नेट हो गया 65। जब 65 को आप 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 65 दूना 130, कितना बन जाएगा 130 बन जाएगा, ठीक है। 65 दूना 130 बन जाएगा, ये साइंस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आर्ट वाले अगर आप निकालेंगे तो नेट आपका 30 बन जाएगा, 2 गुण यहाँ कर लीजिए, 60 यहाँ बन गया, 40 पहले बना लिया आपने ऐसे, तो आपका 140 बन जाएगा पेपर 2 में, ठीक है। तो पेपर 2 में आपने 140 बना लिया, ठीक है। और पेपर 1 में आपने बनाया 110 से 120, ठीक है। तो आपका ये मान चलिए कि आपका हो गया कितना 250, आपका हो गया 250, ठीक है। और जो साइंस वाले हैं उनका थोड़ा सा कम बन रहा है, तो उनका बन गया 240, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, मतलब अगर आप 250 गेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, ठीक है। अब ये तो मैंने बताया कि अच्छा कर रहे हैं आप, बट कई छात्र हैं जिनसे फिल्म मिस्टेक हुई है, पेपर टफ था तो वो डाउन गए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो भी देख लें, ठीक है। तो उनका आप -20 कर लीजिए। तो जनरली जो प्रिडक्शन रही गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की, अगर आप सही से फॉर्म भरते हैं, काउंसलिंग जब आप करवाएंगे काउंसलिंग और उसका आप सही से फॉर्म फिलअप करेंगे, सही तरीके से डालेंगे, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। जो मेरा अनुमान है, अगर आपका 230 से 250 के बीच में, ठीक है, अगर आपका स्कोर इस कैटेगरी में आ रहा है तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बशर्ते आपका फेवरेट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई दूर का कॉलेज मिल जाए, बट यही है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो ले लीजिएगा, फीस बहुत कम रहती है, ठीक है, फ्री में आपका बीएड हो जाएगा। तो ये था पूरा एग्जाम रिव्यू जनरली, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो है जैसे ही आपकी बीएड काउंसलिंग शुरू होगी तो उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। साथ ही इंपॉर्टेंट अगर आप और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज कराई जाती है, बीएड की भी हमने 2-3 टेस्ट सीरीज कराई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगली साल के लिए भी आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो चैनल बन रही है, कोई भी एग्जाम होगा उसकी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।